नमस्कार, मैं पल्लवी सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री राम जन्मोत्सव पर दिखा अभूतपूर्व जल्लोष। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती उत्साह से मनी। महापालिका की हॉकर्स जोन की योजना हुई फ्लॉप। पिस्टल और खंजर के साथ 2 गिरफ्तार। शीत पेयों के कारण पाचन तंत्र में होती है गड़बड़ी। अकोला में अभूतपूर्व उत्साह के साथ श्री राम जन्मोत्सव का पर्व मनाया गया। श्री रामनवमी पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 75 झांकी, 20 भजन मंडल के साथ लाखों लोग शामिल हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव अकोला में अत्यंत उत्साह व बड़ी धूमधाम के साथ लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मनाया गया। श्री रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए थे। पहले 34 साल से अकोला में श्री रामनवमी का पर्व अत्यंत उत्साह से मनाया जा रहा है। हर साल यह आयोजन भव्यता की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। इस विशाल शोभा यात्रा में इस साल 75 झांकियां तथा 20 दिंडियों का समावेश था। शहर का लगभग 15 किलोमीटर का क्षेत्र श्रद्धालुओं से भर गया था, जिसके कारण पूरा शहर राममय हो गया था। शनिवार 13 अप्रैल की रामनवमी की शाम अकोला के आराध्य श्री राजराजेश्वर मंदिर से विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सबसे पहले बड़ा राम मंदिर का राम रथ चलाया जा रहा था। उसके बाद महिलाओं के भजनी मंडल व उनके बाद झांकियां थी। श्री राम रथ के स्वागत के लिए जगह जगह आकर्षक रंगोलियां साकारी गई थी। भीषण गर्मी को देखते हुए शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह ठंडे पानी, शरबत, छाछ के साथ पोहा वितरित किया जा रहा था। इस साल लाखों की भीड़ सड़क पर उमड़ रही थी। इस विशाल शोभा यात्रा में गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, सांसद संजय धोत्रे, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक गोपी किशन बाजोरिया समेत भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ता, स्थानिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस विशाल शोभा यात्रा की राजराजेश्वर मंदिर, जय हिंद चौक, बड़ा पुल, बड़ा राम मंदिर, पुराना कपड़ा बाजार, गांधी मार्ग, कोतवाली मार्ग पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस विशाल शोभा यात्रा व लाखों की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस का अभूतपूर्व बंदोबस्त लगाया गया था। आरआरसी नेटवर्क द्वारा श्री रामनवमी की विशाल शोभा यात्रा का सीधा प्रसारण कर शहर व ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को घर बैठे ही दर्शन कराया था। श्री राम जन्मोत्सव पर जोरदार आतिशबाजी भी की गई थी। प्रस्तुत है इस विशाल शोभा यात्रा की एक झलक। अकोला में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाई गई। अशोक वाटिका पर सुबह से ही भीम अनुयायियों का तांता लगना आरंभ हो गया था। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अशोक वाटिका में सुबह से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए भीम अनुयायियों का तांता लगना आरंभ हो गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अस्पृश्य एवं दलित समाज के मुक्तिदाता के रूप में विश्व पहचानता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आज भी पूरे विश्व को प्रेरित कर रहे हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें अभिवादन किया गया। अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों में उत्साहपूर्ण वातावरण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। अशोक वाटिका में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध व महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। जयंती कार्यक्रम व उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यहाँ पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। अशोक वाटिका परिसर में अम्बेडकर साहित्य
मूर्तियां एवं हार फूल की कई दुकानें सजी थी। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आरआरसी नेटवर्क परिवार अभिवादन व्यक्त करता है। प्रस्तुत है जयंती कार्यक्रम की एक झलक। अकोला महानगर पालिका की हॉकर्स जोन की योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। 10 दिन बीतने के बाद भी गणेश घाट पर एक भी दुकानदार नहीं पहुंचा है, जिसके कारण यह योजना असफल साबित हो रही है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र की सड़कें, चौराहों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए मनपा प्रशासन ने हॉकर्स जोन तथा नो हॉकर्स जोन बनाए हैं। पहले चरण में गांधी रोड पर लगने वाले कपड़ों के ठेले गणेश घाट पर लगने का नियोजन किया गया, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी गणेश घाट पर दुकानें लग नहीं पाई। जानकारी प्राप्त हुई है कि अज्ञात लोगों ने लघु व्यवसायियों को दुकानें लगाने से रोकते हुए धमकाया है, जिसके कारण लघु व्यवसायियों में डर पैदा हो गया है। मनपा प्रशासन ने भी अभी तक इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। अकोला शहर की मुख्य सड़कों को अतिक्रमण की समस्या से मुक्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मनपा आयुक्त संजय कापड़निस ने पहले चरण में गांधी रोड एवं परिसर के अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गणेश घाट पर मार्किंग भी की है, लेकिन पिछले 10 दिनों में यहाँ एक भी दुकान लग नहीं पाई, जबकि गांधी मार्ग पर सड़क के दोनों ओर दुकानें लग रही है। गणेश घाट पर मार्किंग कर जगह देने के बाद भी अतिक्रमण धारक यहाँ क्यों नहीं जा रही है, यह खोज का विषय बन गया है। महानगर पालिका का पहला प्रयास ही असफल होता नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ मनपा ने हॉकर्स जोन बनाने का निर्णय लिया है, वहाँ भी इसी प्रकार का सवाल पैदा हो सकता है, जिसके कारण अकोला शहर की सड़कें, चौराहे अतिक्रमण मुक्त होंगे या नहीं, इस प्रकार का सवाल उपस्थित हो गया है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने पुराना शहर में 2 जगह छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एक घर से विदेशी बनावट की देसी पिस्तौल तथा एक खंजर जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले शिवसेना झोपड़पट्टी में स्थित भगीरथवाड़ी निवासी विजय भरत भटकर ने अपने घर में पिस्टल छिपा कर रखी है। ऐसी जानकारी स्थानीय अपराध शाखा के दल को मिली। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर में स्थित रसोई घर में रखे बिस्तर में रखी विदेशी बनावट की देसी पिस्टल कीमत 5000 जब्त कर ली। कार्रवाई के दौरान दल को जानकारी मिली कि कोमल सुभाष कुतरमारे के पलंग के नीचे खंजर छिपाकर रखा हुआ है। दल ने वहां भी जांच करते हुए शस्त्र जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुराना शहर पुलिस थाने में अपराध दर्ज है। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, शहर उप विभागीय अधिकारी उमेश माने पाटिल, एलसीबी प्रमुख के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक चंद्रकांत ममताबादे, शेख हसन, अशोक चाटी, अब्दुल माजिद, एजाज अहमद, फिरोज खान, अश्विन मिश्रा, रवि इर्चे, शेख नफीस, अनिल राठौड़, महिला पुलिस कर्मचारी तृष्णा राठौड़, ज्योत्सना लाहौले ने अंजाम दिया। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए अधिकांश नागरिक कंपनियों के शीत पेय का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण पाचन क्रिया में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इन शीत पेयों में कीटनाशक का प्रमाण अधिक होने के कारण पाचन संबंधी शिकायतें पैदा हो रही है। वर्तमान समय में उष्ण लहर का दौर चल रहा है। गर्मी का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग शीत पेयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकोला शहर अपनी भीषण गर्मी के लिए देश भर में जाना जाता है। भीषण गर्मी के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के शीत पेयों का जमकर बिक्री हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के शीत पेय शरीर के लिए विशेषकर पाचन संस्था पर विपरीत परिणाम डाल रहे हैं। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जनहित में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें किस कोल्ड ड्रिंक में कितने प्रमाण में कीटनाशक है, इसका ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार थम्स अप में 7.2%, कोक में 9.4%, 7 अप में 12.5%, मिरिंडा में 20.7%, पेप्सी में 10.9%, फैंटा में 29.1%, स्प्राइट में 5.3%, फ्रूटी में 24.5% और माजा में 19.3% तक कीटनाशक पाया गया है। कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक का यह प्रमाण हमारे पाचन तंत्र और लीवर के लिए काफी नुकसानदेह है। इसके संदर्भ में जब तक सिटी न्यूज की टीम ने सरोपचार अस्पताल में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान से संपर्क किया, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शीत पेयों के नुकसान से अवगत कराते हुए भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लस्सी, गन्ने का रस, छाछ,
कैरी का पन्ना जैसे पेयों को पीने की सलाह दी, जिसमें गर्मी से निजात भी मिलती है और शरीर की पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जैसा पेप्सी बोलो, कोका कोला, फंटा, जो इजीली अवेलेबल मार्केट में है, ये सब में ये कैसे बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड डाल के बनाते हैं। ये शरीर के लिए बहुत ही अपायकारक होता है और बहुत अच्छा नहीं, हानिकारक होता है। इतने शरीर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो होती है, पेट का, अन्न नलिका, पेट, लिवर, स्प्लीन, ये जो पेट में जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से जितने भी रिलेटेड है पाचक, तो ये अपने लिए शरीर के लिए हानिकारक है, बहुत अच्छा नहीं है। इसके बजाय आम आदमी ने, जैसे कि नींबू अपने पास बहुत अवेलेबल रहता है, नींबू शरबत पीना चाहिए, इसमें विटामिन सी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अपने पास तरबूज बहुत आने लग गया है, अभी तरबूज का जूस पीना चाहिए। मौसमी बहुत मिलती है मार्केट में आजकल, मौसमी का जूस पीना चाहिए। जितने भी अवेलेबल सीजनल फ्रूट्स है, वो सारे सीजनल फ्रूट्स का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। घरगुती तौर पे यदि करना है तो आपको आम की कैरी मिलती है, उसका आम का पन्ना पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, तो ये चीजें शरीर को आरोग्यवर्धक है। ये सब्जी आरोग्यवर्धक है, इन चीजों से आपको कभी हानि नहीं होगी। पर ये जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है आजकल, कोई गेस्ट आके तो जल्दी मंगा लेते हैं, बाजू की दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो ये बनाने की प्रक्रिया में जरा समय नहीं रहता घर वालों। तो इसके लिए कि ये अपना जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड थोड़ा हट रहा है नॉर्मल रूटीन से। तो ये हटने की वजह है कि इजीली अवेलेबल जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं होना है। मार्केट में अवेलेबल मार्केट है वो तो, पर आपने कुछ जो चाहिए वो लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने जो बताया, वैसे फ्रूट जूस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अभी धूप बहुत बढ़ रही है। अकोला महानगर पालिका ने चुनाव माहौल में अच्छी कमाई की है। सभा, कॉर्नर सभा, होर्डिंग व बैनर लगाने की अनुमति से अभी तक महापालिका को 6 लाख रुपए की आय हुई है। लोकसभा के सार्वत्रिक चुनावी माहौल में महापालिका के अतिक्रमण उन्मूलन विभाग ने चुनावी तवे पर तड़का लगाते हुए मनपा के लिए अब तक 6,27,325 रुपए अर्जित किए हैं। राजनीतिक दलों समेत निर्दलीय उम्मीदवारों को किसी भी सभा या बैठक के लिए सार्वजनिक स्थल या किसी मैदान पर आयोजन करना हो तो मनपा प्रशासन को कानूनी अनुमति आवश्यक होती है। जब तक मनपा की अनुमति की रसीद पुलिस विभाग को प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक किसी भी राजनीतिक सभा के लिए पुलिस विभाग अनुमति नहीं देता। इसके लिए सबसे पहले मनपा से अनुमति लेना आवश्यक होता है। महापालिका के अतिक्रमण हटाओ विभाग ने शहर के मैदानों का इस्तेमाल करने समेत 81 प्रचार सभा, 29 मैदान, 135 होर्डिंग व बैनरों की अनुमति के लिए संबंधित उम्मीदवारों से राजस्व के रूप में 6,27,325 रुपए प्राप्त किए हैं। 13 अप्रैल तक की यह स्थिति है। अभी चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन शेष है। इस दौरान मनपा को कम से कम 1 लाख रुपए तक किराए के रूप में मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए पुलिस विभाग की ओर से 184 वाहनों को अनुमति दी गई, जबकि 281 अनुमतियां लाउड स्पीकर के लिए जारी की जा चुकी है। अकोला जिले के 174 ऐसे मतदान केंद्र है जो संवेदनशील है। ऐसे मतदान केंद्र पर पुलिस द्वारा विशेष ध्यान रखने के साथ ही तगड़ा बंदोबस्त लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। 18 मार्च को जिले में होने वाले चुनाव को देखते हुए पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त लगाया है। जिले में इस समय 174 मतदान केंद्र संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनुचित घटना न घटे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। अकोला लोकसभा के लिए मतदान दूसरे चरण में 18 अप्रैल को होने वाला है। इस मतदान में अकोला जिले समेत रिसोड तहसील के 18,57,951 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में 1751 मतदान केंद्र की व्यवस्था चुनाव विभाग के आदेशानुसार जिला चुनाव अधिकारी ने की है। इन मतदान केंद्रों में से 174 मतदान केंद्रों को पुलिस ने संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। शांत मतदान केंद्रों पर 2 पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी, जबकि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 5 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। जिले में होने वाले चुनाव को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक एम राकेश कलासागर, अपर अधीक्षक विक्रांत देशमुख प्रत्येक गतिविधियों पर निगाहें लगा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार यह संबंधित थानेदार को सूचना देते हुए सजग रहने के निर्देश जारी कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर किया गया है, जिसमें नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियों से अवगत किया जाएगा। अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर वरिष्ठ खिलाड़ियों व मान्यवरों की उपस्थिति में ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अकोला क्रिकेट क्लब में पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के खिलाड़ी दिए हैं, जिसके कारण
क्रिकेट खेल के प्रति सभी का रुझान काफी बढ़ गया है। शुक्रवार 12 अप्रैल को अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन अकोला के क्रिकेट क्लब के स्टार खिलाड़ी अथर्व तायडे, नयन चौहान, परनाटे, पैरामाउंट स्पोर्ट्स के जावेद अली, सुमेर डोंगरे, भरत डिक्कर की उपस्थिति में किया गया। इस ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण का बड़ी संख्या में लाभ ले, इस प्रकार का आह्वान अकोला के क्रिकेट क्लब के भरत डिक्कर ने सिटी न्यूज से बोलते हुए किया। कॅम्पचं रितसर उद्घाटन करण्यात आलं। तत्पूर्वी सांगायचं थोडक्यात असं की 1984 सालापासून अकोला क्रिकेट क्लबतर्फे कॅम्प आयोजित करण्यात आहे, उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिर क्रिकेटचं। आणि यामध्ये आतापर्यंत अकोला क्रिकेट क्लबनी भरपूर क्रिकेटर्स इंडियाला VCAला दिलेले आहेत। रणजी ट्रॉफी प्लेयर, त्याच्यानंतर युनिव्हर्सिटी प्लेयर्स, भरपूर खेळाडू। पण गेल्या 4-5 वर्षांपासून अकोला क्रिकेट क्लबने ही भारताला पण क्रिकेट प्लेयर देणं सुरू केलेले आहे। ही या 3-4 वर्षातील अकोला क्रिकेट क्लब करता अभिमानाची बाब आहे। अथर्व तायडे हा इंडिया अंडर-19 खेळला, अंडर-23 इंडिया अंडर-23 खेळला। दर्शन नलकंडे यावरून किंग्स इलेव्हन पंजाब पण IPLचं प्रतिनिधित्व करत आहे। नयन चौहान इंडिया अंडर-19 चॅलेंजर ट्रॉफी खेळला। यावरून जी 23ची जी टीम आपली जिंकलेली आहे BCCIला, त्याच्यामध्ये आपल्या अकोला क्रिकेट क्लबचे 6 खेळाडू प्लेइंग 11मध्ये खेळले। तर असं हा सारा क्रिकेटर्स या गेल्या 4-5 वर्षात आपल्या अकोला क्रिकेट क्लबचं नाव हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजत आहे। त्या कॅम्पचं आज जे आपले स्टार क्रिकेटर्स आहेत अकोला क्रिकेट क्लबचे, अथर्व तायडे इंडिया प्लेयर, आदित्य ठाकरे इंडिया प्लेयर, नयन चौहान इंडिया प्लेयर, पवन परनाटे 23 आणि मोहित राऊत या 5 स्टार खेळाडूंकडून आज आपण उद्घाटन केलेलं आहे। भविष्यात आपण अकोला क्रिकेट क्लबचे खेळाडू चांगली प्रगती करतील आणि जो मेन भारतीय संघ जो असतो त्याच्यात आपले खेळाडू 2-3 खेळाडू भारताचं अकोला क्रिकेट क्लब तर्फे प्रतिनिधित्व करतील अशी मी अपेक्षा। बाशडाकड़ी के पुरातन राम मंदिर में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में श्री रामनवमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर संस्थान द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया गया। शनिवार 13 अप्रैल को सभी ओर अत्यंत उत्साह व भक्तिपूर्ण वातावरण में प्रभु श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बाशडाकड़ी शहर में पुरातन श्री राम मंदिर है, जहां हर्षोल्लास के साथ श्री रामनवमी का पर्व मनाया गया। दोपहर ठीक 12 बजे श्री राम के जन्म पर जय श्री राम का जयकारा लगाया गया, जिसके कारण बाशडाकड़ी का श्री राम मंदिर परिसर गूंज उठा था। श्री रामनवमी पर्व पर मंदिर संस्थान द्वारा मंदिर में स्थापित श्री राम परिवार की अत्यंत आकर्षक ढंग से सजावट की गई थी। मंदिर को भी बिजली बल्बों से सजाया गया था। श्री राम जन्मोत्सव के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसका लाभ परिसर के नागरिकों ने बड़ी संख्या में लिया। अकोला लोकसभा मतदाता संघ की मतदान प्रक्रिया 18 अप्रैल को ली जा रही है। प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भयता से करे, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 18 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया ली जा रही है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विविध प्रकार के उपक्रम चलाए जा रहे हैं। मतदान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक सक्षम सरकार स्थापित करने में अपना सहयोग दे। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न पड़कर 18 अप्रैल को मतदान केंद्र पर जाकर निर्भयता से मतदान का अपना अधिकार निभाए। इस प्रकार का आह्वान जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शौकत अली मीर साहब ने सिटी न्यूज से बोलते हुए किया है। 18 तारखेला आपण निर्भयपणे मतदान करावे। मतदान करणं हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे। मतदानासाठी कोणत्याही प्रकारची प्रलोभनाला बळी न पडता राष्ट्राच्या स्थैर्यासाठी, राष्ट्राच्या एकतेसाठी व देशाच्या भरभराटीसाठी आपण मतदान करावे। 18 तारखेला मोठ्या संख्येने मतदान करा आणि राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडा, हीच आपल्याला नम्र विनंती। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ व ब्यूटी टिप्स।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री राम जन्मोत्सव पर दिखा अभूतपूर्व जल्लोष। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती उत्साह से मनी। महापालिका की हॉकर्स जोन की योजना हुई फ्लॉप। पिस्टल और खंजर के साथ 2 गिरफ्तार। शीत पेयों के कारण पाचन तंत्र में होती है गड़बड़ी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।